Hey, hello everyone. This side Ankit Beniwal from Ankit Beniwal Maths. First of all, happy Deepavali to all of you. आज जैसे कि दिवाली के साथ साथ एक और चीज़ है संडे, और संडे को हम करने वाले हैं रोजगार विद अंकित पे मॉक। सारे मॉक आए हुए हैं। हम बेसिकली एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के मॉक लगाते हैं, आपको पता है। जिसमें कि आज एक और है, जैसे फेस्टिवल है तो फेस्टिवल पे मैं पूरा मॉक तो लगा ही नहीं पाऊंगा, जिसमें हम एसएससी की तरह मैथ्स का सॉल्यूशन ही देखेंगे। मैथ्स के सॉल्यूशन में क्या होगा, बाकी रीजनिंग वगैरह तो सब सॉल्यूशन के थ्रू मिल ही जाते हैं। ओके, और जी के वगैरह का भी आंसर मिल गया तो परफेक्ट सब कुछ हो ही गया। तो मैथ्स थोड़ा ट्रिकी रहता है, जिसमें मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे और देखते हैं क्या रहेगा आज। आज कैसा मॉक है। स्टार्ट मॉक अटेम्प्ट। 4 सेक्शन लेने पड़ेंगे हमें। दिस क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days एंड 15 डे। पी और क्यू हैं दो बंदे। पी 9 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। दोनों 3 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन में क्यू अकेला काम करेगा? एलसीएम हो गया 9 पंजे 45, 15 45, ठीक है। 9 से 5 आ गया एफिशिएंसी, 15 से 3 आ गई। अब क्या हुआ है, इसके बाद हुआ है कि 3 दिन तक काम करते हैं। 8 8 दिया 24, 24 काम हो चुका है। 24 काम जब हो चुका है, 5 में से 4 गया, 1 5, 21 काम बच रहा है। रिमेनिंग वर्क 21 है। 21 काम कौन करेगा? ये क्यू। क्यू की एफिशिएंसी है 3। 21 करेंगे 3 के हिसाब से, 7 दिन में कंप्लीट। ओके, 7 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 100 students in a class, out of which 70% are girls and remaining are boys. The average score of girls in an examination is 20% higher than that of boys. If the average score of all the students is 57, then the average score of the boys. इसको करने का तरीका है, अगर हम गर्ल्स और बॉयज़ को ले लें और इधर ले लें गर्ल्स प्लस बॉयज़ को, देखते रहना। गर्ल्स कितनी है? 70%, मतलब 7 गर्ल्स हैं तो 3 बॉयज़ हैं। 70 गर्ल्स है तो 30 बॉयज़ है। रेशियो ले लिया मैंने। अब क्या है, एवरेज स्कोर गर्ल्स इज एन एग्जामिनेशन 20% हाइयर देन बॉयज़। मतलब अगर बॉयज़ 5A हैं तो गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स होंगी 6A, मतलब 20% हाइयर है ना। 5 से 6 हो गई चीज़ें। बॉयज़ अगर 5A है बॉय का एवरेज, तो गर्ल्स का एवरेज क्या होगा? गर्ल्स का एवरेज होगा 6A। ये एवरेज है। और ओवरऑल एवरेज कितना है? ओवरऑल कितने हैं ये? 10 लोग। एवरेज कितना है इनका ओवरऑल? आपका 57, ठीक है ना। 10 लोगों का 57 एवरेज है। ठीक है ना। चलो करते हैं। 7 6 42 ए 15A इज इक्वल्स टू 570। 57A इज इक्वल्स टू 570। तो A इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 10। A की वैल्यू 10 आ गई भैया। एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ का एवरेज क्या था? 5A, मतलब 50। बॉयज़ का 50 आंसर होगा डी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है बैटरी का इशू आया है। 1 मिनट आप होल्ड करना। होल्ड करोगे काम हो जाएगा इतने में। स्विच ऑन करना था, मैंने लगाया तो हुआ था, स्विच ऑन करना भूल गया। एक बार मैं देख लूँ कि सब कुछ परफेक्ट है क्या। स्विच ऑन तो कर दिया, बैटरी कनेक्ट हो गई है।
ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। What will be the difference between the average of first 10 prime number and the average of first 10 two digit prime number? पहले 10 prime number क्या है देखते हैं। 2 3 5 7, 9 नहीं होता, 11 13 होता है, 15 नहीं होता, 17 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 21 23 होता है, 25 26 27 28 29 होता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इनका एवरेज क्या होगा? 10। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ 10 डिजिट वाले, 11 प्लस 13, कुछ तो मुझे यही दिख रहे हैं, 17 प्लस में 19 प्लस में 23 प्लस में 29, 1 2 3 4 5 6, 2 वो 4 और लिखना है, 29 30 31 होता है, 33 नहीं होता, 35 नहीं होता, 37 होता है, 39 नहीं होता, 41 होता है, 43 भी होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस में 10 और कर दूं, अगर मैं इसमें से ये कर दूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एवरेज का डिफरेंस ही तो पूछ रहा है। देखो 29, थोड़ा सा हिंट तो मिल गया, 29 से 29 गया, 23 से 23 गया, 19 से 19 गया, माइनस हो रहा है ना, 17 से 17, 13 11 13 11, ठीक है। अब आखिरी में बचा क्या है? ये दिस अपॉन 10 एंड दिस अपॉन 10 बचा है, ठीक है ना। दिस अपॉन 10 मतलब कि 7 5 12 13 14 15 16 17, 17 अपॉन में 10 माइनस 43, 7 50 50 60 70 80, 80 8 4 12 121, 121 122 22 52, 152 अपॉन में 10, ठीक है। डिफरेंस पूछ रहा है तो हम माइनस का साइन, मतलब जो साइन आएगा ना माइनस में उसे नहीं लेते, डिफरेंस का ये वाला साइन होता है। 12 में 7 गया 5, 14 में से 1 गया 13 अपॉन में 10, तो ये आंसर आ गया 13.5, ठीक है ना। 13.5 है। A train start from station P towards station Q. Average speed is this. At the same time another train from Q से P पे मिलती है. Distance between PQ is this. Train meet each other in the 2.5 hours. अच्छा, एक चीज़ और मैं कर लेता हूँ क्योंकि इसमें मुझे ब्राइटनेस की कमी लग रही है, हल्की सी लग रही थी। अच्छा, 2.5 आवर में मिलती है। अगर मिलती है, देखो ट्रेन एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, ये P से Q, एक Q से P पे जा रही है। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है? 275, ठीक है। देखो इसे ये कर सकते हैं, 275 डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू में टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या है, कितना लग रहा है? 2 घंटे आधा मिनट, 5/2 हाल लग रहा है ना, इसे 5/2 से कर दूं, इजिकल्स टू टाइम बचेगा। टाइम क्या है? मैं लिख रहा सही हूँ, बोल बहुत गलत रहा हूँ, इसलिए मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा। देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है? स्पीड होती है। डिस्टेंस क्या है? 275। टाइम क्या है? टोटल हमें टाइम मिलने का दे दिया ना, इतने टाइम में मिल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड लगेगी। टाइम क्या है? 5/2। इस ये सीधा स्पीड के इक्वल है। स्पीड में क्या है? 60 प्लस में 60 है, क्या पूछा है इसने? किलोमीटर पर आवर। पी, देखो क्यू की स्पीड दे रखी है, पी की स्पीड चाहिए, टी की स्पीड चाहिए। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 55 दूनी 110 इजिकल्स टू 60 प्लस पी एस। पी एस की वैल्यू क्या हो सकती है? 50 होगी, जब भी तो 110 के इक्वल होगा 60 और 50, 110।
तो ये आ गया 50। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सही से लेते हैं इधर रेड कलर के साथ। रिया स्पेंड करती है 66 सही 2/3% ऑफ हर इनकम। सबसे पहले ये बताना चाहिए ये है क्या। ये है 2/3, फ्रैक्शन 2/3 होती है इफ, ठीक है। इफ इनकम इंक्रीज बाय 16% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 17%, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ। सबसे पहले हमें बताना चाहिए इनकम जो होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग होता है। अगर मैंने 300 रुपये इनकम लिया तो स्पेंड कितना हो रहा है 200 रुपये। तो सेव कितना हो रहा है 100 रुपये। ठीक है ना भाई, बात तो समझ में आ रही होगी। इनकम इंक्रीज हो रही है 16%, इसका 16% कितना होता है, मतलब इनकम इंक्रीज हो गई 16 थी 48। मैं यही तो कर रहा हूँ, 300 का 16% निकाल लिया, ये इंक्रीज हुआ है, मैं इंक्रीज लिख रहा हूँ, 16 थी 48 हो गया। ठीक है। और सेविंग 17%, 100 का 17% 17 होती है। तो ये कितना आया, एक 31 बढ़ी है एक्सपेंडिचर, इसने परसेंटेज में 31 बढ़ा है 200 पे, इंटू में 100 कर दिए। जो 31 का आधा कितना होता है 15 दूनी 30.5, 30.5 है भी, सॉरी 15.5। ठीक है ना, इजी है क्वेश्चन ये भी। अभी तक तो मतलब ठीक आए हैं क्वेश्चन, इजी है। प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m for which the number this is divisible by 9। इसको देखते हैं, इनका सम करते हैं पहले। 4 1 5 6 7 8 और 8 16 17 18 19 20 21। 21 प्लस में 1 2 3 3m, 21 प्लस में 3m। 21 इस पूरे को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं, 9 से करना है ना, तो और भी छोटा हो सकता है। 9 दूनी 18 19 20 21, 3 प्लस में 3m, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें से 9 निकाल दिया ना मैंने, 9 तो हो रहा है, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें एक रखेंगे 6 का नहीं होगा, 3 देखो m की वैल्यू हो सकती है 2 हो सकती है, पर हम 2 नहीं मानेंगे, बताऊंगा क्यों। प्रोडक्ट पूछा है इस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, मतलब ये स्मॉलेस्ट है, ये पक्का पता लग गई। अब लार्जेस्ट क्या होगा, मैं 9 मानता हूँ, 9 27 28 29 30, 30 9 से नहीं होता, 8 मान लेते, 8 3 24 25 26 27, ठीक है 8 हो गई, एक और डिजिट, ये लार्जेस्ट। तो 8 और 2 16 होते हैं, 8 नहीं 16, दोनों का मल्टीपल पूछा है, 16 आंसर है इसका। ठीक है, मैं समझाता हूँ साथ के साथ, तो हो सकता है मुझे टाइम ज़्यादा लगे, पर ठीक है। एक एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ सक्सेस टू फेलियर इज दिस, फेलियर नंबर ऑफ फेलियर वाज 14 मोर। अगर हो जाते हैं ऐसा, द रेशियो ऑफ सक्सेस टू फेलियर would have been 9:5। the total number of candidate who appear for the examination was। ठीक है, देखो इससे 5x और 2x लिख लेते हैं। 5x पास होने वाले में अगर मैं 2x प्लस में 14 लगा दूं तो ये 9/5 हो जाएगा ना, हो जाएगा हाँ। 5 5 25x, 9 दूनी 18 इक्वल्स में ये इधर चला जाएगा, इधर 9 दूनी 18x प्लस में 14 निम्मा कितना होता है 126, 7x ये इधर आके माइनस हो गई, इक्वल्स को 126, x कितना हो गया 18 सत्ते 126। मैं देखा ये 9 से जा रहा है, अगर टेबल भी नहीं आता 9 से जा रहा है, और 2 है 7 का मल्टीपल है 18। x की वैल्यू 18 है, ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ अपीयर। अपीयर कौन है, ये पास है, ये फेल है, अपीयर है 7x।
तो 7x इजिकल टू 7 इंटू में 18 सत्ते वापस वही आ गया 126 एक्स, ये लिखा ना, ये रहा 126, आंसर 126 है। दूसरा तरीका भी बताता हूँ तुम्हें, दूसरा तरीका मतलब हिंट दे देता हूँ, कर लेना, इतना तो आता है। देखो इसे एक और चीज़ देख सकते हैं हम, 7 और 2 मतलब ये है अपीयर और ये है फेल। हमें अपीयर और फेल से मतलब यार पूछा है, फेल के बारे में दे रखा है। ये 9 5 14 सही लिख रहा था मैं, ये 14 और 5, ठीक है। 5 2 7 अपीयर हुए हैं, 2 फेल हो गए, 9 5 14 अपीयर हुआ, 5 फेल हो गए, ठीक है ना। इस तरीके से भी कर सकते हो, हिंट मैंने दे दी है, करके देखना हो जाएगा। डिसऑनेस्ट सेलर है जो सेल करता है अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस बट यूज फॉल्स वेट, मतलब वो दिखाता इतने का है, बेचता इतने का है। सही बात है, मतलब सीपी इतना है, एसपी इतना है, या फिर जा तो इतने का खर्चा रहा है उसका, आ इतना रहा है। तो यही तो होता है, ये खरीदा था इतने, इतने में बेच दिया, ये मान लो, किसी भी तरीके से मान सकते हो। इतने की चीज़ इतने में बेच दी, तो 25 से जा रहा है, नीचे 75 दिख रहा है, ऊपर 2 जीरो दिख रहे हैं। 25 से कम, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 75 2 1 25, 125 हो गया। 25 पंजे 125, 25 से जाएगा 4 40, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 7 पे 1 का फ़ायदा हो रहा है। मैंने रेशियो निकाल लिया, 1/7 इंटू में 100, तो 14 सही 2/7% कहाँ है, 14% है। ये रहा देखो, सी सी मिल गया ना, 100/7, क्या गेम खेल रखा है, हो जाता है कि अप्रॉक्स है तो लगा दो। हाँ ये होता है 196/100 इंटू में 100। एक मिनट कुछ नहीं करना, हो गया सॉल्व। ये क्या है, A² माइनस 2AB प्लस B², ये होता है A माइनस B का होल स्क्वायर। ये क्या है, कुछ भी मान लो, इसको ये मान लो या इसको, कुछ भी मान सकते हो, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 0.14 माइनस में 5.14 का होल स्क्वायर। क्यों, इसे इधर कर सकते हो, इसे इधर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, देखो माइनस में 5 का होल स्क्वायर, इसे इधर रखोगे तो प्लस का आएगा, होल स्क्वायर किसी का भी करो 25 आता है, आंसर खत्म। मैथ्स करेंगे फिर दिवाली मनाएंगे। एक बस है, सर्टेन बस 1.5 घंटा लेती है एट अ स्पीड ऑफ दिस, ए कार कवर द सेम डिस्टेंस इन 36 मिनट। सेम डिस्टेंस, सेम चीज है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड नहीं, टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या होगा, 1 घंटा 30 मिनट, 60 और 30 90 मिनट, ये 36। देखो ये बस, अरे यार मैं, ये बस है, ये कार है, बस लेती है 90 मिनट, कार कितनी लेती है, कार लेती है 36 मिनट। 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, ठीक है, रेशियो आ गया टाइम का। तो स्पीड क्या होगी, 2:5 होगी स्पीड। अब क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बस एंड कार, बस एंड कार 2:5 है आंसर। एक चीज़ बताऊँ मैं, एक चीज़ बताऊँगा, बता के जाऊँगा ज़रूर। देखो इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका जो यूज़ करेगा मतलब समझ लो बहुत टाइम आप ख़राब कर रहे हो। 2:5, लार्जेस्ट नंबर ये रखो, लार्जेस्ट नंबर चाहिए हमें। हाउ कैन, देखो ये 7 की पावर 1/4 है,
11 की पावर 1/3 है, ये 1257 की पावर 1/12 है। सॉरी 1/12 है, सॉरी भैया सॉरी, वो ठीक है 1/12। अब क्या कर सकते हैं हम, जिसने करा हुआ है वो तो कर लेगा, नहीं तो आप लो इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 4 3 12 का एलसीएम होता है 12, ठीक है। इनको इसके एलसीएम से करो मल्टीप्लाई, खत्म करो बात तन को, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करो 4 दिया 12, 3 चौक 12, 12 से 12 ये आ गया 7 की पावर 3, 11 की पावर 4, 157 की पावर 1, 7 की पावर 3 होती है 343, 11 की पावर 4 क्या होती है भाई, जिसे पता है, जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट में गोल्डन रेशियो पढ़ा होगा उसे तो ये याद होगी, क्या होती है 14641, ठीक है। एंड इस ये क्या है, ये तो 1257 है ही, है ना। रेड सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, लार्जेस्ट पूछा है, मैं इतनी देर करता ही थी। ए है, हाँ ए है, वाह मज़ा आ गया। The price of a pan is first increased by 15% due to decline in sale of the price reduced by 20%। नेट बताना है क्या होगा, देखो माइनस में 20 इंटू 15 अपोन में 100, ठीक है। क्या हो गया -5, 20 पंजे 5 से 3, -3 इज इक्वल्स टू -8%, मतलब डिक्लाइन हुआ है भैया, डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन 8 माइनस का। द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस, मतलब CP टू SP या SP टू CP, मैंने उल्टा लिख लिया सॉरी, पहले SP दे रखा है फिर CP दे रखा है। SP कितना है 7, CP कितना है 3। वट विल बी द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तो 7 है, जहाँ पे पीछे 7 हो वही आंसर है, यही आंसर है। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा प्लस में 4, तो प्रॉफिट और SP का रेशियो क्या होगा 4:7, ठीक है। मैं कुछ अपनी तरफ से कर ही नहीं रहा, जो है वो दे रहा हूँ। 9 नंबर है, डिविजिबल बाय 99, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। देखते हैं, पहले मैं 8 7 15 15 6 8 7 15 8 7 15 15 6 21 21 और 9 30, 30 और B 30 प्लस में B, ठीक है। 9 10 11 12, 12 प्लस में A, 12 प्लस में A, ठीक है। A और B की वैल्यू रख लेते हैं और बीच में 11। देखो दो तरीके हैं कि पहले आप 9 का मल्टीपल देखो, 9 के मल्टीपल में इन सबका वो होना चाहिए 42 प्लस में A प्लस B, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए सबसे पहले। 42 42 42 9 चौक 36, 9 से तो ये होता है 6A प्लस B, ये 9 से डिवाइड करके देखो 5 6 7 8, 8 6 14, पहला गलत, 8 4 12 और 6 18, दूसरा हो सकता है 6 4 10 और 6 16, ये भी गलत है। 9 10 11 12 6 18, ये भी, इन दोनों में से एक है। 9 का मल्टीपल से तो 2 मिल गए हमें, ठीक है। अब इन दोनों का रहेगा, इन दोनों का हम कर लेते हैं, जैसे कि ये है, इसमें पहले 4 रखते हैं, ये होगा 34, A की वैल्यू 4, अगर मैं A की वैल्यू यहाँ पे 4 रखूँ, 12 4 16, B की वैल्यू 8 रख दूँ इधर,
8, तो ये 38 हो गया। 16 और 38 के बीच का गैप देखते हैं। 2 और 2 22, ये हो सकता है, डबल टिक लगा दिया। एक और चीज़ रखते हैं, 3 33, सॉरी 39, 9 आएगा, ऊपर भी है, 9 की वैल्यू रखी, नीचे एक ही 15, इन दोनों के बीच में 4 2 24, ये गलत है, देख लो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सही तरीका है इसका करने का। बाकी आपके पास हो सही तरीका तो मुझे प्लीज़ बताना। एक गर्ल है, डिस्टेंस कवर करती है 30 किलोमीटर पर आवर इन 15 घंटों में। तो टाइम कितना लगता है, डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आवर। इसे टाइम कितना लगता है, इसे भी 2 घंटे लगते हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब 30 किलोमीटर प्लस में 20 किलोमीटर डिवाइड बाय 4, 50 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 12.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 12.5 किलोमीटर पर आवर। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डे, 20 से 25% लेस एफिशिएंट है ए। यहाँ पे तो चलो हम हिंदी में पढ़ लेंगे, कोई नहीं, इस पेज चाहिए ना मुझे, इधर की तरफ जाता नहीं है। अगर ये इधर जाए ना, मैं इधर की तरफ कर लूँ, इसकी मूवमेंट ही है। ये अकेले काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ये 25% कुशल कम है बी ए से। देखो ए बी सी की मैं एफिशिएंसी निकालता हूँ, एफिशिएंसी निकालनी बहुत ज़रूरी है भैया। ये 30 दिन में काम करता है। बी ए से 25% कम कुशल है, 25% मतलब 1/4। ठीक है, ए से ए अगर 4 है, बी इससे 1 कम है, ठीक, जबकि सी जो है बी से 33% अधिक कुशल है। इसका रेशियो होता है 1/3। बी अगर 3 है, जो कि ऑलरेडी है 3, तो ये 4 होगा, 20% अधिक कुशल है। ठीक है, अब जो एफिशिएंसी इसकी ये है, 4 की एफिशिएंसी से ये 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। टोटल वर्क आ गया, ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इनकी एफिशिएंसी 4 4 8 9 10 11, 120, 4 12 120 अपोन में 11। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। In a school, the student using school bus, bike and bicycle as transportation is this। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बाइसिकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हर एक को मतलब ईच स्टूडेंट यूज ओनली वन, इनमें से एक ही चीज़ यूज़ करता है, मतलब और कोई किसी और मोड से नहीं आता। तो हमें पता लग गया जो 1200 है ना टोटल स्टूडेंट, जो 1200 टोटल स्टूडेंट हैं वो 6 7 8 9 10, ये 10 की वैल्यू है। हमें बाइसिकल कौन सा है, लास्ट वाला, एक की वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया 120। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, 1/4 of a circular pizza of diameter 28 centimeter is taken out from the whole pizza. Find the parameter of remaining pizza. ठीक है, पैरामीटर पूछ रहा है ना, हम क्या करते हैं, 3/4 ऑफ 2πr। ये कैसे होगा। अच्छा देखो, मैं एक काम करता हूँ, 1/4 मतलब 90, ये नीचे का काट के निकाल लिया, ये बच रहा है, तो पैरामीटर का 3/4 बच रहा होगा। ठीक है, देखो क्या बच रहा है, 3/4 ऑफ 2πr बच रहा है, प्लस में एक रेडियस ये, एक रेडियस ये बच रही है, मतलब 2r और बच रहा है। ठीक है ना,
इसमें से मैं अगर 2r कॉमन ले लूँ, 3/4 पाई मतलब 22/7 बच रहा है, प्लस में 1 बच रहा है। 7 चौक 28, ऊपर भी 28 लिख दो तो और नीचे भी 28, तो ये काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया मैंने आप लोगों को, ऐसे ही सॉल्व करते हैं, कुछ कॉमन मत लो। मैं भी कौन 3/4 इंटू 2 पाई आर, आर क्या है, डिवाइड बाई 2, 14 प्लस में 2r, 2 इंटू में 14, ये होना चाहिए। रिमेनिंग का पूछ रहा है ना भाई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये 3/4 हो जाएगा टोटल का। 1/4 जा रहा है तो 3/4 बच रहा है, पहली बता रहा हूँ, बाद में कंफ्यूज मत हो ना। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 12 22 दिया 66, प्लस में 28, 8 6 14, 8 6 14 की 4 से लगा 1 6 7 8 1 9, 94 इज आंसर करेक्ट। अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूँ ना, 94 इज आंसर करेक्ट। इस सम ऑफ लेंथ, breadth and height, the sum of length, breadth, LBH 28 है। टोटल सरफेस एरिया है जो कि 2L प्लस बी प्लस एच प्लस एल 588। फाइंड इट्स डायगनल, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला। डायगनल क्या होता है, क्या होता है डायगनल? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये होता है डायगनल, यही तो होता है। तो लिखते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला तो बता दो, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस 2, ले 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 ले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 2 LB प्लस में BH प्लस में LH, ये एक फॉर्मूला है। LBH 28 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस में 588। ठीक है, 28 का स्क्वायर होता है 784 माइनस में 588 आएगा। ये L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे। आ कितना रहा है, 14 में से 8 गए 6, 7 17 में से 9, 6 में से 1, इसका रूट ये होता है 14 आंसर है इसका। ये क्या है, एक क्वेश्चन कहाँ गया, 19 क्वेश्चन है 19 20 20 20, इसमें तो 19 ही क्वेश्चन है। ये क्या पंगा भैया, दिवाली का गिफ्ट है क्या? चलो ठीक है, सबमिट करते हैं, हमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। 19 ही क्वेश्चन है, कोई नहीं, एक क्वेश्चन कम है। चलो देखते हैं क्या रहा स्कोर। थोड़ा टाइम लगता है बस लाइव अटेम्प्ट करने में, वो भी अगर हम पेपर पे करेंगे तो टाइम कम लगेगा, वैसे ज़्यादा टाइम लगता है। 38 नंबर, 2 नंबर कट गए, पता नहीं कहाँ कटे हैं। RWA की गलती है वो, 38 नंबर है, कट ऑफ स्कोर 100% है। ठीक है, ये स्कोर है 19 करे हैं, 19 सही है, गलत एक भी नहीं, अनअटेम्प्ट एक भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे ये मान लो 19 क्वेश्चन में से 19 करे हैं, 38 में से 38 नंबर आए हैं। ओके चलो ठीक है, बाय एवरीवन।